सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा और रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं गोल्डन रूल के हिसाब से वो बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज़ की है और ये तीनों एंट्रीज़ में जितने भी लेजर्स आ रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं और रियल अकाउंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बाइफर्केशन करके रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल, रॉयल ट्रेडर्स हैव ट्रांसफर्ड 15,000 रुपीज़ टू अवर अकाउंट। मतलब ये जो रॉयल ट्रेडर्स है इन्होंने 15,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाले हैं। तो हमारा जो अकाउंट है वो बैंक है, हम यहाँ पे बैंक एज्यूम करेंगे कि इन्होंने बैंक में डाले हैं, बिकॉज यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया है जैसे नीचे किया हुआ है। तो 15,000 रुपीज़ बैंक में डाले हैं और रॉयल ट्रेडर्स ने डाले हैं। रॉयल ट्रेडर्स जो है वो एक कंपनी है और ये पर्सनल अकाउंट में आता है। जो भी लीगल पर्सन होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं और ये जो बैंक है वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। तो रॉयल ट्रेडर्स ने 15,000 जो डाले हैं ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है गोल्डन, वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, जो डेबिट द रिसीवर है वो हमारी बैंक होगी यहाँ पे, बिकॉज बैंक में पैसा आ रहा है और बैंक रिसीव कर रही है। और क्रेडिट द गिवर मीन्स रॉयल ट्रेडर क्रेडिट होगा, बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट द गिवर जो गिवर है वो क्रेडिट, वो रॉयल ट्रेडर्स है और वो क्रेडिट होगा रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। 1/5/2022 इसका डेट है। तो यहाँ पे यहाँ से वी प्रेस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ पे 1/5/2022 यहाँ पे रॉयल ट्रेडर्स जो है वो क्रेडिट होगा, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो है वो गिवर है, पैसा दे रहा है, तो वो क्रेडिट होगा रूल के हिसाब से। तो रूल के हिसाब से जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज टैली में एंट्री तो सब कर लेते हैं, बट अगर हम रूल के हिसाब से नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अकाउंट का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से अगर हम एंट्री करेंगे तो हम कभी भी कोई भी जेवी हो, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री हो, वो प्रॉपरली कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो 15,000 रुपीज़ डेबिट में है वो अभी क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये हमने एक सेल बिल बनाया था, उसके अगेंस्ट में एंट्री है। तो ये सामने सामने डेबिट क्रेडिट हो गए। यहाँ पे देखिए ज़ीरो बैलेंस हो गया है, मतलब ये एंट्री भी सही है। और ये बैंक डेबिट द रिसीवर, मतलब बैंक रिसीव कर रही है तो वो डेबिट होगा। यहाँ पे जो भी आपका चेक नंबर है वो डाल सकते हो, डेट और जो भी बैंक से पैसा आया हुआ है वो। और नरेशन में आपको जो भी नरेशन डालना है, या यूटीआर डिटेल्स या चेक नंबर नरेशन में भी डाल सकते हैं। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। पहला वाला ये देखिए, फर्स्ट वाला, इसमें दोनों भी पर्सनल अकाउंट थे, रॉयल ट्रेडर्स और एक बैंक अकाउंट था, दोनों भी पर्सनल थे। अभी सेकंड वाला जो है, राजेश ट्रेडर हैव गिवन 5,000 रुपीज़ इन कैश। तो राजेश ट्रेडर तो पर्सनल अकाउंट है, कंपनी है। कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स है, वो जिन भी एसेट्स को हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे कि फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ये सब चीज़ों को हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स ये होता है जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उनको हम टच नहीं कर सकते, बट उनको मनी में मेज़र किया जा सकता है। और ये जैसे कैश को भी मनी में मेज़र किया जा सकता है, बट टच किया जा सकता है, इसलिए वो टेंजिबल एसेट्स में आता है। और ये जो है ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वगैरह वो मनी में मेज़र होता है, बट हम उनको टच नहीं कर सकते। तो ये जो कैश है वो टेंजिबल एसेट्स में आता है, रियल अकाउंट में। तो ये यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट हो गया राजेश ट्रेडर का, और एक कैश जो है वो हो गया रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से इसका एंट्री होगा टैली में। तो यहाँ पे राजेश ट्रेडर है, वो जो है वो पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो यहाँ राजेश ट्रेडर क्रेडिट द गिवर होगा, तो ये क्रेडिट होगा। और कैश जो है, यहाँ पे देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अंदर आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे कैश जो होगा वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों अकाउंट मर्ज हो रहे हैं और इसकी एंट्री किस तरह से होती है वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए 1/6/2022 में इसकी एंट्री हम करते हैं, 1/6/2022 राजेश ट्रेडर क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपीज़। और यहाँ पे अगेंस्ट ये वाले बिल में था 5,000, और यहाँ पे कैश है जो वो डेबिट हो जाएगा। राजेश ट्रेडर क्रेडिट होगा, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये क्रेडिट द गिवर, ये है वो गिवर है, दैट्स वाई हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं रूल के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट के। और ये कैश जो है रियल अकाउंट के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे कैश आ रहा है हमारे पास, तो उसको हमने डेबिट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो चीज़ें
यहाँ पे दो अकाउंट मिक्स हो रहे थे, दो लेजर, पर्सनल अकाउंट का और रियल अकाउंट का। गोल्डन रूल के हिसाब से ये दो चीज़ें हमने समझी अभी। और ये भी है थर्ड वाला, देखेंगे हम लोग। समीर सिरामिका हैव ट्रांसफर्ड 20,000 रुपीज़ बाय बैंक एंड 1,500 रुपीज़ गिवन अस बाय कैश। तो यहाँ पे समीर सिरामिका, सबसे पहली बात ये तो है पर्सनल अकाउंट और बैंक में आया है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ जो कैश है ये है रियल अकाउंट। तो अभी ये एंट्री कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समीर सिरामिका क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज डेबिट क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। बैंक जो है वो भी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में आता है, तो डेबिट द रिसीवर होगा। बैंक जो होगी वो डेबिट होगी, बिकॉज पैसा आ रहा है, रिसीवर है बैंक, तो यहाँ इसके हिसाब से डेबिट होगा। और जो कैश है वो रियल अकाउंट है, तो ये भी डेबिट होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो ये एंट्री करके देखते हैं किस तरह से होती है। सबसे पहली बात तो ये 20,000 प्लस 1,500 को प्लस कर लेंगे, बिकॉज ये समीर सिरामिका हमको दे रहा है एक ही दिन में, तो एक ही एंट्री करेंगे इसकी 172022। समीर सिरामिका 20,000 प्लस 1,500 21,500, ये वाले बिल के अगेंस्ट में। अभी यहाँ पे बैंक HDFC बैंक ले लेते हैं। 20,000 रुपीज़ इन्होंने बैंक से दिया, यहाँ पे जो भी आपका चेक नंबर वगैरह है, और कैश से दिया इन्होंने 1,500 रुपीज़। अभी यहाँ पे देखिए, यहीं से देख लेते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हमें पैसा दे रहा है तो ये क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे ये क्रेडिट में आ गया। अभी ये बैंक जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये भी पर्सनल में आता है, तो डेबिट द रिसीवर, तो इसको 20,000 रुपीज़ इन्होंने ये जो है इसके हिसाब से 20,000 रुपीज़ इन्होंने बैंक से दिए थे, तो ये 20,000 रुपीज़ डेबिट होगा। अब ये कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे जो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे कैश आया है तो 1,500 रुपीज़ डेबिट कर दिए गोल्डन रूल के हिसाब से। तो ये मैंने आपको बताया कि गोल्डन रूल के हिसाब से एंट्रीज किस तरह से होती है, तो ये आपका जो अकाउंटिंग का बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ पे देखिए रॉयल ट्रेडर में जाके देख लेते हैं, देखिए ये टैली हो गया 15,000। समीर सिरामिका में जाके देख लेते हैं, ये देखिए ये भी टैली हो गया 21,500। तो ये जो है गोल्डन रूल्स के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्यूचर में हमारा जो अकाउंटिंग का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इससे बहुत ही प्रॉफिट होगा हमको इन फ्यूचर में। आगे ये रिसिप्ट की एंट्री मैंने गोल्डन रूल के हिसाब से बनाई है, मैं आगे पेमेंट की एंट्री की पेमेंट के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे आज रिसिप्ट के लिए बनाया है, और एक कॉन्ट्रा का भी वीडियो बनाऊंगा। तो उससे आपका गोल्डन रूल का जो भी गोल्डन रूल का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।